हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास, आज का जो हमारा ये लेक्चर है 28th लेक्चर रहने वाला है, 28वां लेक्चर रहने वाला है आपका 11th फिजिक्स का। तो आज के लेक्चर में जो हमारा थर्ड जो चैप्टर चल रहा है उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पिछली जो क्लास थी आपकी उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन क्या है और स्पीड क्या है इसके बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस कहें या क्या सिमिलरिटी है इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक फॉर्मूलाज जो हैं इन दोनों पर बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या अंतर है, कैसे हम उनको कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हम इन फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के साथ जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप फॉर्मूला को भूल भी जाते हैं तो आप उसको ड्राइव कर पाएं इजीली आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी जो है उसके बारे में देखते हैं। और साथ ही ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके जो पिछले लेक्चर्स थे आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, मैं प्रॉपर कोई लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा। लैंग्वेज आप आपकी जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, आपकी जो जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक के अंदर आपको डेफिनेशन जो प्रॉपर लैंग्वेज जो वहां से मिल जाएगी, तो आप वहां से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊंगा और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। स्पीड क्या है आपकी, स्पीड को जब हम लिखते हैं तो आपके जो डिस्टेंस हमने पढ़ा था पहली जो क्लास थी आपकी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी स्पीड जो है वो क्या कहती है हमें कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने, उसको अगर हम कितने टाइम के अंदर उसने वो डिस्टेंस या जो है ट्रेवल किया है, कवर किया है, उससे डिवाइड कर दें उस टाइम से, तो वो जो दोनों का रेशियो है वो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड की जो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हमने पिछली क्लास में वैसे देखी थी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है इसकी हमारी जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी मीटर है। तो यहाँ से डिस्टेंस को हमने एम मीटर लिख लिया, ये एसआई यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और टाइम का हमें पता ही है आपका सीजीएस के अंदर भी और एसआई यूनिट के अंदर भी सेकंड ही रहता है, एस से स्मॉल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड जो है हम इसकी जो स्पीड की जो वैल्यू कहें, इसकी यूनिट्स कहें, वो रहेंगी। ठीक है, ये हमारी मीटर पर सेकंड आएगी स्पीड की हमारी जो एसआई यूनिट है। अगर हम इस स्पीड के बारे में और कुछ पढ़ें तो ये क्या है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपकी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या था, वो आपका स्केलर क्वांटिटी थी, तो डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो क्या होगा, उसका रेशियो भी आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम देखें कि जो पिछली क्लास थी आपको उसमें देख लेना, मैंने उसमें बताया था आपको अगर हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो हम उसको मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें वेलोसिटी पर आते हैं, और वेलोसिटी क्या है इसके बारे में देखें तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है। हमने एक टर्म पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, आपका जो फर्स्ट जो लेक्चर था इस चैप्टर से रिलेटेड उसके बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितने टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे अगर हम कर दें तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यह आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यह आपका किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, यह आपका किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, चेंज इन पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की अगर यहाँ है, इनिशियल पोजीशन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये लेंथ है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो चीज आपको वहां से उस लेक्चर से समझ में आ गई होगी। तो ये आपका ये आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की तो इसकी यूनिट्स भी वही सेम रहेंगी जो हमारी इसके एसआई यूनिट हमारी स्पीड के अंदर रही थी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है और टाइम की जो यूनिट है आपकी वो सेकंड है, वो हमें दी गई है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, डिस्टेंस था, लेंथ थी, तो उसको हम मीटर में लेकर के चलेंगे। अब बात करें इसकी, तो अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था
वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। हमने इस पिछली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था, तो वहां से हमें क्या पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या थी आपकी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो भी कंप्लीट है, क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारी जो ये वेलोसिटी है किसके इक्वल होती है आपकी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहां से आपके ये तीनों चीजें जो है दोनों तरफ से इक्वल हो गई होंगी, इक्वेट हो गई है आपकी, तो याद रहेंगे आपको, जो इनमें कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो वो क्या आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, इस स्पीड को हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एस से, और इस वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी से इसमें जो है डिनोट करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का स्मॉल जो यू आता है आपका उससे, और फाइनल जो वेलोसिटी है या जनरल केवल वेलोसिटी अगर हमसे कहा गया तो उसको हम स्मॉल वी से जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी किसी जगह आपको कैपिटल वी से भी इसको देखने को मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात जो है वो नहीं होगी। ये वी जो है, वी को हम वेलोसिटी का सिंबल बना करके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी के सिंबल और ये स्पीड का सिंबल आपका क्या है, एस जो है, कैपिटल एस जो है वो आपका स्पीड का सिंबल जो है यहाँ पर रहे। अब बात करें अगर हम स्पीड की, तो स्पीड के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो उनकी एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, उसके बारे में बताएं। उसकी अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या है आपका एवरेज जो स्पीड है वो हमारी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी बॉडी ने टोटल टाइम के दौरान। ठीक है, यानी कि कोई जर्नी कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम। ठीक है, इसमें आप कंप्लीट अगर आगे लिखना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि रेशियो है ये आपका, कैसा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं ये आपकी स्पीड ऑफ एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, मैंने ये एस एवरेज लिखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की अब बात करते हैं, वी एवरेज की, वी क्या था आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसमें देख लेंगे टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको देख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, अगर हम इसका ये रेशियो निकाल देते हैं तो ये रेशियो आपका क्या कहलाएगा, वी एवरेज कहलाएगा, वेलोसिटी की एवरेज कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी था, ये आपका एवरेज स्पीड था। अब जेई का एक एग्जाम हुआ था, मेरे को सन उसका एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उसमें हमसे पूछ लिया गया कि जो ये एवरेज वेलोसिटी और ये एवरेज जो स्पीड है इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा। मान लेते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब कवर किया था उस टाइम पर, कि आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, या यूँ कहें जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डिस्टेंस के इक्वल आ सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे पढ़ा था, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये ए पॉइंट पर था, ये बी पॉइंट पर था। अगर हम इसके दौरान देखते हैं तो आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई पाथ को फॉलो करते हुए, इस पाथ को फॉलो करते हुए आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो इस ए बी पाथ के जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ है आपका, जो ये शॉर्टेस्ट जो पाथ है आपका, इसके अलोंग जो वो गया, ट्रेवल किया उसने, और यहीं वापसी पहले वो बी की तरफ गया और फिर बी से ए के ऊपर आ गया वापसी ए पॉइंट पर, तो उस टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी ए पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से उस चीज को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो वी एवरेज की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर उससे छोटा है तो वी एवरेज की वैल्यू जो है वो कम आएगी, किससे, हमारे स्पीड एवरेज से।
और डिस्टेंस के अगर इक्वल है तो वो इक्वल आएगी। यानी कि यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, क्या पता लग रहा है, कैलकुलेशन अगर हम कंक्लूजन यहाँ पर निकालें तो क्या मिल रहा है हमें कि जब भी हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो या तो हमारी एवरेज स्पीड के इक्वल आएगी या फिर हमेशा उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ से इसके बीच में रिलेशन आएगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपका एवरेज जो स्पीड है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, वी एवरेज के, एवरेज वेलोसिटी के। तो यहाँ से अगर हम इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करें, क्योंकि उसमें जो एग्जाम में दिया था जेई के एग्जाम में, उसमें पूछा था हमसे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा लागू होगा या किस रिलेशन को ये फॉलो करेंगे, और 4 अलग अलग ऑप्शन उसने दिए थे। ठीक है, तो अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी को नीचे ले आए, एस एवरेज का रेशियो अगर हम किससे कर दें, वी एवरेज से, यहाँ पर तो आपके पास ये किसके ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, ये हमारे 1 के ग्रेटर देन या फिर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो, क्योंकि वी एवरेज की वैल्यू हमेशा इक्वल या छोटी है, स्मॉल है, तो अगर इक्वल आई तो दोनों इक्वल हैं तो 1 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये वैल्यू छोटी है और वो वैल्यू बड़ी है तो वो 1 से कुछ ना कुछ बड़ी जाती जाएगी, उससे छोटी कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू से अगर हम बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा, कुछ ना कुछ वो 1 से ग्रेटर आएगा, तो वो 1 से ग्रेटर यहाँ पर हमारी रिजल्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो ये रिलेशन था आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो है उनसे हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, तो उन फॉर्मूला को भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने ये लिख दिए हैं, इजी से क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक लड़का है, ए बॉय वॉक्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, और वो मूव करता है 6 मीटर इन 4 सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन गेट बैक टू 4 मीटर इन 6 सेकंड्स इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद कहा है कि फाइंड एस एवरेज स्पीड और वी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है उसको हम ड्रॉ करें अगर, तो आपके पास क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि ए और बी ये 2 पोजीशन है। ठीक है, इनके बीच में कोई दूरी है और उस दूरी को जब ट्रेवल करता है तो एक लड़का यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करता है, इस तरफ अगर उसका ईस्ट है, यहाँ मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट, तो आपका ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट इस तरफ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से उसने ए से बी चलना स्टार्ट किया और ईस्ट में चलना स्टार्ट किया, तो वो इस तरफ चला और यहाँ से वो कहाँ तक चला गया, बी तक चला गया, और 6 मीटर का डिस्टेंस जो उसने डिस्टेंस जो हमें दिया गया 6 मीटर का दे दिया। अब अगर हम बात करें, वो बी पर पहुंच गया और बी से उसने वापसी चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक आया, वो किसी इस डिस्टेंस तक आया, और यहाँ पर उसने देखा कि वो 4 मीटर जो उसने डिस्टेंस जो था आपका ट्रेवल किया कितने टाइम के अंदर, यहाँ तक उसने कितना टाइम ले लिया, 6 सेकंड का, और ये यहाँ से यहाँ तक गया था 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमें 2 चीजें अलग अलग देखने को मिली। क्या मिली, जाते टाइम वो अलग स्पीड से गया, आते टाइम वो किसी अलग स्पीड से आया। ठीक है, यहाँ से हम एवरेज स्पीड को अगर कैलकुलेट करें, फॉर्मूला को अप्लाई करें, तो क्या था आपके पास, फर्स्ट थिंग को कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 4 मीटर का डिस्टेंस उसने जाते टाइम और 6 मीटर का डिस्टेंस उसने जाते टाइम और 4 मीटर का जो डिस्टेंस था उसका आते टाइम कैलकुलेट हुआ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 6 + 4 के आ गया। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब बात करें अगर हम, आपका जो टोटल टाइम लगा 4 सेकंड उसको जाने में और 6 सेकंड उसको आने में, तो टोटल टाइम आपका 4 + 6 आ गया। तो यहाँ से एस जो है एवरेज वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो जो निकल करके आएगा वो आपका स्पीड के इक्वल होगा 10/10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 मीटर पर सेकंड जो है इस लड़के की जो स्पीड है वो आ जाएगी, एवरेज जो स्पीड है पूरी जर्नी के दौरान वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका वी एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर का था और ये यहाँ से इस पोजीशन है, मान लेते हैं इसको सी नाम दे दें, क्योंकि ये 4 मीटर जो है यहाँ पर आकर के रुक गया 4 मीटर पर, तो ये सी आ गया। ए इनिशियली वो ए पर था, फाइनली वो सी पर आकर के रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस बच गया आपका, ये डिस्टेंस ये किसके इक्वल आ गया, 4 मीटर के इक्वल आ गया, 2 मीटर के इक्वल आ गया, क्योंकि 4 मीटर यहाँ था,
2 मीटर ये बचेगा, क्योंकि टोटल कितना था आपका 6 मीटर का डिस्टेंस था। तो यहाँ से आप टोटल जो डिस्टेंस देखें, अगर हम टोटल इन चेंज इन पोजिशन अगर देखें तो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका वो क्या है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर हम रिमूव कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जहां से आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जहां से हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 के इक्वल आ गया। और अगर हम बात करें टाइम कितना लिया, तो टाइम तो वही लिया, 4 सेकंड तक वो सामने चला, फिर वापसी में 6 सेकंड चला, तब जाकर के वो सी पॉइंट पर पहुंचा। तो सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने टाइम कितना कवर किया, वही 10 सेकंड का। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वी एवरेज के। तो यहाँ से 1/5 है, और इसको और सोल्व करके लिखते हैं तो 0.2 मीटर पर सेकंड जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी जो इसके अंदर हमारी फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, इजी सा क्वेश्चन था आपका, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेन ये था कि इसको डायग्राम को आपने समझना था, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। 4 मीटर पर आने के बाद रुक गया तो 2 मीटर का डिस्टेंस और उसको बच गया, उसकी ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो था वो बच गया। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चेंज इन फाइनल और इनिशियल पोजीशन उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। वो यहाँ से 2 मीटर का आ गया, टोटल टाइम उसने 10 सेकंड का ही लिया है, क्योंकि 4 सेकंड वो गया, 6 सेकंड हुआ, उसके बाद वो सी पॉइंट पर पहुंचा है, तो इसलिए हमारे पास ये 10 सेकंड आ गया। और इनका रेशियो जब करेंगे तो सोल्व आपके पास वी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें देखते हैं, इसमें हमसे कहा गया कि एक आदमी है वो ए से बी के बीच में जा रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, ए से बी तक गया, तो उसने कोई डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया, वो कितना किया पता नहीं, टाइम लिया पता नहीं, हाँ उसने स्पीड बता दी कि आपका जो टाइम का और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपका v1 के इक्वल है। अब अगर हम बात करें b से a वापसी आया, वो यहां से चल करके यहाँ आया वापसी, तो यहाँ पर उसने स्पीड क्या दी, उसने v2 को स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, इस पोजीशन से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया तो v1 स्पीड थी, और यहाँ से यहाँ वापसी आया तो v2 स्पीड थी। अब बात करें अगर हम इसमें पहले वी एवरेज की, तो एवरेज वी एवरेज क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ए से बी गए और बी से वापसी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अब बात करें अगर हम कि आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड में अगर हम देखें करके तो कुछ एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर स्मार्ट बनने की ट्राई करेंगे और उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि उसकी जाते समय एक ये थी, एक स्पीड उसकी ये थी, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपका गलत होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करो और उसके बाद आंसर निकालो, ये आंसर आपका ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा। ठीक है, बाद में जब आप जो 5th या 6th जो इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे, रिलेशन जो फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला है ये गलत क्यों आया, ये कहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्टेंस, इसकी जो एवरेज स्पीड है इसको फाइंड आउट करते हैं। आपके पास क्या दिया गया, v1 दिया गया, v2 दिया गया। v1 किसकी वैल्यू आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम की। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम आपके पास क्या दिया गया, जाते टाइम हमें नहीं पता कि उसने कितना टाइम लिया। अभी ये जो एग्जाम्पल किया था हमने किया ना, इसमें हमारा डिस्टेंस सेम था 6 मीटर का, बट जाते टाइम अलग स्पीड से जा रहा था, आते टाइम अलग स्पीड से, कम टाइम लिया जाते टाइम, आते टाइम ज्यादा टाइम ले लिया, तो यहाँ से हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, हमें फाइंड आउट हो रहा है, हमें पता लग रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि आपका जो डिस्टेंस डी है वो दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ फाइंड आउट हो रही है कि ए से बी और बी से ए आ रहा है, तो डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब अगर हम इसमें बात करें कि v जो आपकी स्पीड है v1 और v2 जो आपकी कोई स्पीड है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए दो अलग अलग स्पीड कब आ सकती हैं, जब दो अलग अलग टाइम आपके ले रहे हैं तो आपके पास दो अलग अलग स्पीड आएंगी। मान लेते हैं कि डी को ट्रेवल करने के लिए t1 टाइम जब लिया तो आपकी v1 स्पीड आई, और जब आपका डी को ट्रेवल करने के लिए t2 टाइम लिया तो आपके पास v2 जो है इसकी स्पीड जो है वो आई। तो यहाँ से आपके पास जो डी है उसकी वैल्यू आपके, अगर हम इसमें से t1 और t2 की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एस एवरेज की वैल्यू क्या निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि डी हमारा सेम है दोनों जगह, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 2d के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आपका वो आ जाएगा
ठीक है। d प्लस डी जो आपका वो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करें अगर हम इसमें टाइम की, तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज कर दो, इसको इस तरफ ले आओ और इस t को इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से d बाई v1 जो है आपका t1 टाइम की वैल्यू आ जाएगी और d बाई v2 जो है आपकी वो t2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ से आ गई। अब t1 और t2 की वैल्यू को अगर हम सम कर देते हैं तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका t1 प्लस t2, यह आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो आपके पास इस d को मैं यहाँ से कॉमन आउट कर लूँ अगर, तो 1/v1 प्लस 1/v2 जो है यह आ जाएगा आपका टोटल टाइम। ठीक है, अब इस चीज को आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। यहां से आपके पास एस एवरेज जो है वो किसके इक्वल आ गई, टोटल डिस्टेंस आपका 2d था और टोटल टाइम आपका कितना था, ये वाला था ये, तो इसको यहाँ पर रख दो, d इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। यह आ गया। यहाँ से इस d को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 2/1/v1 प्लस 1/v2, यह आ जाएगा। और इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास इसका एलसीएम लो आप। ठीक है, इस नीचे वाले टर्म को सोल्व करो तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एस एवरेज इज इक्वल टू 2 एज इट इज ऊपर रहेगा और नीचे जो एलसीएम लेंगे आप तो v1 बाई v2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और अगर इसको जब आप लिखते हैं तो क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, और इसको जब आप इस एलसीएम को ऊपर लेकर के जाते हैं, इस v1 v2 को इनवर्स करते हैं इसका, तो यहाँ से आपके पास एस एवरेज की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v2 प्लस v1 या फिर v1 प्लस v2, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कब, जब हमारा डिस्टेंस सेम दिया गया। ठीक है, ऐसा ही अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका बाद में एग्जाम्पल आएगा, 6th या 5th एग्जाम्पल हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार थोड़ा वीडियो को पीछे रिवाइंड कर लीजिए, वहां से आप साथ के साथ उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो हमें क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज विद स्पीड v1 v2 v3, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड जो क्वेश्चन था आपका उसमें क्या दिया गया था, ए से बी गया और बी से ए आया, यानी कि तो डिस्टेंस जो था आपका वो 2 पार्ट्स के अंदर था। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वल 3 पार्ट्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ से हम डायग्राम अगर इसका बनाना चाहें तो क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ ये d है, ये भी d है, तो ये भी d होगा क्योंकि 3 इक्वल डिस्टेंसेस थे, तो तीनों इक्वल डिस्टेंस आ गए आपके पास। अब हमारे पास जो था v1 v2 और v3 जो है, इनकी 3 अलग अलग जो स्पीड है वो आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी इस जर्नी के दौरान इस व्यक्ति की। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है, यहाँ से अगर हम टाइम की बात करें तो वो टाइम किसके इक्वल होगा आपका, ये फर्स्ट जो टाइम है t1, तो यहाँ से आपका किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, जो स्पीड का फॉर्मूला था आपका वो क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस का रेशियो अगर स्पीड की टर्म्स में अगर ले देते हैं तो वो टाइम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से d बाई v जो अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम के इक्वल आ जाएगा। तो ये तीनों रिस्पेक्टिव टाइम्स आ गए इसके। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, d प्लस d 3d आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अगर टाइम की बात करें तो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये d जो है मैंने कॉमन आउट कर लिया है ऊपर वाला जो था, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यह आ जाएगा। इस d से इस d को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से एस एवरेज जो आपकी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से आपका एस एवरेज जो है वो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यह आ गया। अब अगर हम इसमें से सोल्व करते हैं इसको एलसीएम लेकर के, तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लिखूंगा तो यह आ जाएगा v1 v2 v3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और नीचे आपके यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 और v2। तो ये आपका जो है एस एवरेज आ जाएगी इस थर्ड जो क्वेश्चन था, थर्ड जो आपका न्यूमेरिकल था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, v2 v3 v3 v1 और v1 v2 नीचे आ जाएगा,
और इनका जो एलसीएम था आपका नीचे v1 v2 v3 उसको मैंने डायरेक्ट जो है ऊपर लिख दिया था रिवर्स करके, ठीक है। तो ये आपका 16 आ जाएगा, थर्ड का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, ए कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड्स ऑफ v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दे रहा है कि ए ने कवर किया है कोई डिस्टेंस ये, ठीक है, हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड हाफ जो था उसको v1 और v2 दो से। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये d और d में हाफ हाफ जो है डिवाइड कर दिया हमने, टोटल डिस्टेंस 2d माना और उसमें से d को डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट के लिए वो कह रहा है कि यहाँ स्पीड उसकी v फिक्स है, बट यहाँ पर उसका जो टाइम इंटरवल उसने लिया है उसका हाफ तो वो चला है v1 स्पीड से और हाफ चला है वो v2 स्पीड से। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो इसने ये जो डिस्टेंस ये हाफ वाला डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो किया, मान लेते हैं कि वो t टाइम तक तो v1 स्पीड से चला और t टाइम तक v2 स्पीड से चला। अब ये दोनों t मैंने सेम क्यों लिए, क्योंकि उसने क्या कहा कि फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम जितना है उतना ही टाइम ये है जिसके अंदर उसने जो है इस d डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। तो मैंने इसको कुल मिलाकर के 2t के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं इसमें, अगर देखें तो ये कोई अलग टाइम होगा, इसको हम t नहीं मान सकते, इसको हम क्या मान लेंगे, t1 मान लेंगे। और अभी हमने जो सीखा था पिछले थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो टाइम है वो किसका रेशियो है, वो आपका डिस्टेंस बाई स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ से t1 निकल करके आ गया। ऐसे ही अगर इसमें निकालें हम तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम ये जो d है ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस d1, यहाँ से एक डिस्टेंस d2 और इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, अपने इस d के इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं d इज इक्वल टू d1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से d1 किसके इक्वल आया, v1t के, और d2 किसके इक्वल आया, v2t के। यहाँ से अगर हम t को फाइंड आउट कर लें कॉमन में तो यहाँ से v1 प्लस v2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, मल्टीप्लाई बाई t, यह आ गया किसके, अपने d के इक्वल। यहाँ से अगर हम टोटल t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो d अपॉन v1 प्लस v2 जो है यह आ जाएगा आपका t की वैल्यू। अब अगर हम स्पीड ऑफ एवरेज निकालें तो स्पीड ऑफ एवरेज क्या आ जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d ये है, d ये है, तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2d के इक्वल आ गया। अब बात करें अगर हम टाइम की तो ये क्या है, t1 प्लस, और ये जो था आपका ये पोर्शन ये टाइम ये किसके इक्वल था, ये 2t के इक्वल है, तो ये आपका 2t आ गया। अब अगर हम इसमें t1 और 2t की जो वैल्यूज है उसको पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2t ओवर t1 की वैल्यू क्या है आपकी d बाई वी, तो ये d में बाहर निकाल लूं अगर तो 1 बाई वी बच गया, और यहाँ से 2t बाई आया है तो 2t की वैल्यू क्या है आपकी d बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ से भी मैंने d को बाहर कर लिया और ये जो 2 था इसको एज इट इज यहाँ लिख लिया, तो v1 प्लस v2 जो और एज इट इज नीचे आ जाएगा इसमें। अब इजी सा सोल्व करना है, इसको मैथमेटिक्स लगानी है इजी, तो इसको सम कर लेंगे इसका और उस सम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऊपर, तो 2v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जब इनका एलसीएम अगर नीचे बनाते हैं तो आ जाएगा, और अगर इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v की वैल्यू जो है यह आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, स्पीड ऑफ एवरेज जो है वो फाइंड आउट हो गई हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे इस प्रूफ के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ और सिक्स्थ, दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड ऑफ v1 फॉर 1/3 टाइम और v2 फॉर 2/3 टाइम, ठीक है। तो इसमें हमें जो कह रहा है उसका जो डायग्राम अगर हम बना करके देखते हैं यहाँ पर तो क्या बन रहा है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास टोटल जो डिस्टेंस था कोई, ठीक है। तो उसने कहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये d है और ये भी d, ठीक है।
तो इसने कहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ v, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है इस स्पीड से किया है, और वहीं जो ये रिमेनिंग बच गया इसको टोटल उसने कितने टाइम के दौरान किया, मान लेते हैं कि उसने t टाइम के दौरान किया, ठीक है। ये आपका टोटल जो डिस्टेंस था यहां तक का, तो ये आपका कितने टाइम में किया उसने, ये इस पोर्शन को जो ये डी है ये उसने टी टाइम में किया, और इस टी टाइम पर भी उसने कंडीशन सप्लाई कर दी कि उसका जो 1/3 ऑफ द टाइम था, ये जो टाइम का 1/3 था, इस टाइम के दौरान उसने v1 वैल्यू स्पीड से मूव किया, तो इसकी जो स्पीड थी वो क्या आएगी, v1 थी, और जो बच गया इसका 2/3 पोर्शन ऑफ टाइम, उसके दौरान उसने इसी v2 स्पीड से जो है मोशन किया है, स्पीड से वो चला है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ से दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो मेन चीज यही थी आपकी समझने के लिए। अब यहाँ से आप अगर क्या निकाल सकते हैं देखें तो ये आपके पास जो है दो चीजें आ गई, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कोई d1 आएगा, यहाँ से कोई d2 आएगा, और इन दोनों का सम जो है आपका टोटल जो d है इसके इक्वल आएगा, ठीक है। केवल इस हाफ पोर्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से कितना है आपका जो डिस्टेंस होता था आपका वो किसके इक्वल होता था, टाइम इनटू स्पीड के इक्वल आपका डिस्टेंस आता था, आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के जो फॉर्मूले से। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया v1t और 3 प्लस यहाँ से आपके पास ये क्या आएगा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ v2t बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/3 दोनों तरफ से, तो यहाँ से जो 3d है आपका वो किसके इक्वल आ गया, वो इसके इक्वल आ गया। यहाँ से अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें, टाइम को अगर कॉमन आउट कर लें और उसके बाद कैलकुलेट करें, तो 3d रेशियो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा v1 प्लस 2v2, तो ये आपका ये वाला टाइम जो है ये टाइम ये आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भी कोई टाइम लगा होगा, मान लेते हैं कि ये t1 टाइम इसने लिया इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो यहाँ पर आपका t1 किसके इक्वल आ जाएगा, d बाई v के, और ये आपका t1 आ गया। तो अब हमारे पास जो स्पीड का एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई या कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट या बॉडी डिवाइडेड बाई क्या है आपका टोटल टाइम टेकन। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस d ये था, d ये आ गया, 2d आ गया, और नीचे जो टाइम था टोटल वो क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इस d को कॉमन आउट कर लूँ दोनों जगह से, तो आप इजीली लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कॉमन आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको लिखता हूं मैं, तो यहाँ पर t1 जो था वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/v, क्योंकि d हमने बाहर लिख लिया, और वहां से क्या आ जाएगा 3/v1 प्लस 2v2 जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी एस एवरेज की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ से हम इजीली इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम ले, ये d से d कैंसिल आउट हो गया पहले तो, ठीक है। अगर अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये जो था 2v इंटू v1 प्लस 2v2, ये आपका एलसीएम जो था मैंने डायरेक्ट इसको ऊपर लिख दिया क्योंकि ये नीचे आएगा, और यहाँ से फिर इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो अपना एक स्टेप बिना बात जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा एक स्टेप में, तो मैंने डायरेक्ट उसको यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास इसको अगर इस तरफ लिखते हैं तो v1 प्लस 2v2, और इसको इस तरफ लिखते हैं तो 3v, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, एस एवरेज आ जाएगी इस फॉर्मूले की। ये इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एलसीएम जो है ये लिया है, तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले में v से, तो ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करते थे, तो ये नॉर्मल एलसीएम लेकर के मैंने इसको जो है सोल्व किया इस प्लस को, ठीक है, इस सम को किया है। तो ये आपका एस एवरेज आ जाएगा किसके केस में, फिफ्थ जो क्वेश्चन था इसके केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि एस एवरेज जो है स्पीड की एवरेज है वो क्या होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई डिस्टेंस था और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई टाइम लग रहा है, तो उसको उसने क्या कहा कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के दौरान, 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान उसने उस डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि डिस्टेंस कितना है, बट जितना डिस्टेंस है उसको 2 बार टाइम लेते हुए उसने जो है कवर कर लिया। अब बात कर रहा है कि अगर हम फर्स्ट की जो बात करें तो इस पोर्शन को उसने v1 टाइम में कवर किया,
v1 स्पीड से कवर किया और इसको v2 स्पीड से कवर किया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है यहाँ तक का, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों चीजों की मदद से। तो डिस्टेंस आपका क्या होता था, d1 की अगर मैं लिखूं तो वो किसके इक्वल आएगा, आपका स्पीड इंटू टाइम के। और d2 की भी ऐसे ही बात करें तो स्पीड किसके है, v2 है, इसकी टाइम कितना है, t है। तो यहाँ से d1 और d2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम d1 और d2 को सम कर दें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम आपका किसके इक्वल है, t प्लस टी के। और आपका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, d1 प्लस d2 के। और यही आपकी एस एवरेज का फॉर्मूला था। तो यहाँ से हमारे पास जो एस एवरेज है वो क्या आ जाएगी, d1 d2 की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से मैं t इसको डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ इस t को, तो ये आ गया v1 प्लस v2 जो है वो आ जाएगा अंदर डिवाइडेड बाई 2t, क्योंकि ये t प्लस t 2t हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास एस एवरेज जो है वो किसके इक्वल आ गई, v1 प्लस v2 बाई 2 के इक्वल जो है आपकी स्पीड जो है, एवरेज जो स्पीड है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं ध्यान से, आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या दिया गया था, उसमें हमारी एवरेज जो स्पीड थी वो ऐसी नहीं आई थी। यानी कि अगर अब यहाँ पर हमें दे दिए कि 40 और 60 कोई दो स्पीड दी गई है अलग अलग, उनका अगर जब हम ये निकालते हैं क्या एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो कितनी आ रही है, 50 आ रही है। जो वहां पर गलत आ रही थी वहां क्या आ रही थी, 48 किलोमीटर पर आवर आ रही थी। तो ये क्यों आ रही है आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल जो है वो सेम रखा गया है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है एवरेज स्पीड की वो डायरेक्ट ये आ रही है। वहां पर हमारा जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस टू पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड था, इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड था, तो इसलिए हमारी जो स्पीड थी उसके अंदर कोई चेंज आया एवरेज स्पीड के अंदर। तो यहाँ पर जो आप कुल मिलाकर के बात यह है कि आप प्रॉपर जो फॉलो करेंगे अगर तरीके को, प्रोसेस को, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं आएगा। बट अगर कंपैरिजन करके आप इसको करेंगे तो आपको अच्छे से कोई डाउट नहीं रहेगा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया और कोई डाउट इससे रिलेटेड नहीं रहा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन दिख रहा होगा वहाँ तो आप उस पर जा करके उसको भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट।